नहीं, जुएं हो रखी होगी ना सर में। आपके सर में होगी, मेरे सर में नहीं। ऐसा नहीं बोलते फिर हो भी जाती है। अरे नहीं, मेरे सर में है नहीं है मेरे अरे डब्बा है वो। क्या हुआ? वो किस लिए है? टोकरी है, इसमें करा, करने के बाद इसको ऐसे बंद करा, ये करा, पैक करा और बस ले जो। आजकल बाघ आ रहा है ना, इसलिए दिया उन्होंने। अब देखो जाना नहीं पड़ेगा ना नीचे बाथरूम में। और क्या। जय बद्री विशाल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल बॉडीगार्ड से रहते हैं हम चंडीगढ़ में। तो जी नए दिन की शुरुआत हो गई है। कल बिजी रहे हम पूरा दिन और हमने भी कल रात को पैकिंग वुकिंग करी है। अभी कुछ पैकिंग होना बाकी है और अभी पापा कह रहे हैं कि गाड़ी का जो अल्टरनेटर ख़राब है उसको अभी ठीक करवाना है, क्योंकि जो मामा जी आए थे, मेरी बड़ी बुआ के हस्बैंड, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस चीज़ को ठीक करवा लो, ये आगे चल के बेयरिंग वगैरह में दिक्कत कर सकती है, मतलब टूट सकते हैं वो। तो उस वजह से फिर पापा ने कहा क्यों रिस्क लेना है, अभी गांव जाना है, शादी का टाइम है, अब खर्चा जो होगा वो तो होगा बाद में भी, अभी भी तो करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में पूरा सेट डलेगा, वो 12,000 का खर्चा है और बाहर 5-6 हज़ार का हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर क्या बोलते हैं, गारंटी नहीं होगी, कंपनी वाली की 1 साल की गारंटी मिल रही है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि देखो खर्चे का टाइम है और ऊपर से ये जो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, अभी पहले 17,000 रुपये गाड़ी में लग चुका है, अभी और खर्चा। कंगी में जुओं वाली कंगी रखनी है, पैसे डाल दे तो तूने। कंघी है मेरे में। यार नहीं जुएं हो रखी होगी ना सर में। आपके सर में होगी, मेरे सर में नहीं है। ऐसा नहीं बोलते फिर हो भी जाती है। अरे नहीं, मेरे सर में है नहीं है मेरे पता क्या, एक बार मैंने बोला था कि कंगी बेचने वाला आया ना, तो मैंने बोल दिया कि हमारे सिर में नहीं है जुआ, तीसरे दिन मेरे सिर में होगी, कसम खा के कह रही मैं। मैंने क्यों बोला होगा ऐसे? ऐसी हो जाती बोल के। सच्ची हुई कसम से। तो वो तो वैसी होगी बोल के हो रही है। ऐसी भी हुई पर हुई है भाई, उसके दूसरे किसी के साथ है। पता नहीं कैसे भी हुई। दादी घाम सेक रहे हैं बाहर, मम्मी और तो बाहर घाम सेक रहे हैं और हम गाड़ी को ठीक करवा के आते हैं। तो अभी हम आ गए हैं 38 सेक्टर मोटर मार्केट में। तो उसका बैरिंग ख़राब है, तो कंपनी में महंगा था क्योंकि वहाँ पे पूरा सेट डलेगा, वहाँ पे बैरिंग नहीं होगा, पूरा सेट डलेगा। और बाहर 28 सेक्टर की मार्केट में पूछा था, वहाँ पे 3,000 रुपये बोल रहे थे, मतलब सारा कुछ करके 5-6 हज़ार लग जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बैरिंग का सिर्फ 1500 बोला है। अब देखते हैं टोटल खर्चा कितना आता है। पर 28 सेक्टर और 38 सेक्टर में कितना डिफरेंस है ये देखने को मिल रहा है। गाड़ी आपको बाहर से दिखती है एकदम स्लीक डिज़ाइन, फिनिशिंग, लेकिन अंदर जो उसका सिस्टम होता है वो मेन है। अगर वो सही है तभी आपकी गाड़ी एकदम अच्छी माइलेज देगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी, पहाड़ों में जाएगी, सही से चलेगी, दिक्कत नहीं करेगी। सेम चीज़ इंसान के साथ है। शरीर आपको बाहर से जितना मर्जी सुंदर, बॉडी सब कुछ दिख जाए, पर जो अंदर के पार्ट्स हैं, जैसे गाड़ी में हम देख रहे हैं वायर्स हैं, तो वो शरीर के अंदर नसें हैं। गाड़ी में हम जो देख रहे हैं, जो भी ये अल्टरनेटर है, मेटल बॉडी पार्ट्स है, वो हमारे अंदर जो कोई हमारा हार्ट है, कोई हमारी किडनी है, ठीक है, हमारी बोन्स हैं, तो ये सब चीज़ें। तो अगर ये चीज़ सही नहीं होगी तो शरीर आपका सही नहीं रहेगा। तो अभी जब मैं अंदर का पूरा गाड़ी का सिस्टम देख रहा था तो माइंड में वही चीज़ चल रही थी। यहाँ आए थे ना 38 में, तो यहाँ तो ठीक हुआ नहीं, ठीक है तो अब बड़ैल जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। नहीं तो तो जेठ बैठ जी से। को आपने फोन कर दिया? और अभी आते आते हम 25 सेक्टर गए थे, वहाँ पे जो चाचा जी हैं, मनोज चाचा जी, तो मनोज चाचा जी और दुर्गा चाची हैं, तो उनका घर है। फ़िलहाल आगे हम बड़ैल की मोटर मार्केट में, और बड़ैल फेमस है भाई, यहाँ पे सुई से लेके तलवार तक, मतलब हर एक चीज़ मिलती है। देखो क्या ख़तरनाक मोटर मार्केट है। अभी मैं बाहर की साइड खड़ा हूँ, अंदर तो गाड़ियाँ ऐसे ना फंस जाती है, जैसे ये टोइंग करके आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब सामान मिल जाता है, गाड़ी से लेके स्कूटर से लेके, मतलब बाइक्स वगैरह का ना सारा। आपको पानी की वजह से ही हुई होगी, ये सारा मॉइस्चर आ रखा है। हाँ। तो अभी मैं बड़ैल में आ गया हूँ, जो मेरे एक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास कुछ सामान लेने के लिए। तो अब हम आगे हैं 11 सेक्टर कुमार केमिस्ट। यहाँ से एक सीट लेके जानी है। आज तो भाग दौड़ हो रही है भाई। पहले लाइट में ना क्रोम लगा हुआ था, लाइट जब चेंज होगी तो अब दूसरी में जो चेंज की है, ये देखो इसमें क्रोम नहीं है, अब डिफरेंट हो गया, एक क्रोम नहीं है और एक में क्रोम है। ये दिक्कत होती है क्रोम वगैरह लगाने से, एक भी अगर ख़राब हो जाएगा तो शो ख़राब हो जाती है पूरी गाड़ी की। अच्छा चलो अब आएंगे शादी में, मिलेंगे तुमसे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पुराने दिन याद करेंगे भैया के साथ। बातों में पता लग ही गया है।
तो जी अभी मेरी चाची से बात हो रही थी, और जो मेरे चाचा जी हैं रखोण गांव के, और यहाँ चंडीगढ़ में है, वो हरियाणा डिपार्टमेंट में वो गस्टेड ऑफिसर है चाचा जी। तो जो उनकी वाइफ है चाची जी, उनसे बात हो रही थी। तो चाची जी का गांव तो पता नहीं कौन सा है, बट वो दिल्ली रहते थे, सेवा नगर में। तो वो कह रहे थे कि जो मेरे मामा ससुर हैं वो उनको भाई बोलते हैं। अब ये स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता, बट चाची ने बताया कि भाई जो मेरे मामा ससुर हैं तो काफ़ी वो हार्ड वर्किंग रहे। जैसे पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली गए तो शायद अपने नाना नानी जी के साथ रहते थे, और ट्यूशन भी पढ़ाते थे। मतलब खुद शायद कॉलेज कर रहे थे वो, और ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो जो चाची जी के भाई बहन हैं, छोटे छोटे थे, चाची भी उस टाइम छोटे ही थे, तो वो ट्यूशन पढ़ने जाते थे उनके पास। तो वो बता रहे थे कि कुछ ना वो कंपटीशन भी कराते थे बच्चों के बीच में, कि भाई बच्चे ना इंजॉय करके हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़े। तो कहते हैं फिर मेरे भाई का प्राइज़ भी आया था, चाची जी के भाई का। तो वो कह रहे कि भाई तब मतलब तब से जानते हैं, बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद फिर कांटेक्ट ही नहीं था, कभी मिले नहीं। तो अचानक से चाचा जी के साथ वो बातें कर रहे थे, तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि अच्छा वहाँ उनका गांव है, ये है। तो उनको फिर धीरे धीरे रेफरेंस से याद आने लगा कि यार वहाँ पे वो भाई जी थे, उनका गांव भी वहाँ पर था, ऐसे था ऐसे था। और फिर वो क्या बोलते हैं, जब फोटो दिखाई तो उन्होंने पहचान ही लिया। तो कैसे कैसे करके पता लग जाती है चीज़ें। चावल है और घर के लिए चावल के लिए कट्टा वाला। तो पता नहीं क्यों आज नींद सी आ रही है, सुस्ती सुस्ती वाला माहौल हो रखा है। और सब कह रहे हैं कि भाई तू भी चल ले, क्योंकि एक सीट खाली है। मम्मी पापा दादी और जो छोटे वाले चाचा उनका बेटा जा रहा है। बुआ का बेटा जा रहा था, बट अब वो नहीं जा रहा है, अब वो बाद में जाएगा। तो एक सीट खाली है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं कि तू भी चल ले हमारे साथ। मेरा डिसाइड ये था कि 13-14 तारीख को मेरा शूट है, शूट करने के बाद मैं 15-16 को आऊँगा। लेकिन अब जो शूट करना है उसका अभी तक पक्का नहीं है। उन्होंने पहले तो मुझे कहा था कि 13-14 तारीख को फिक्स है, लेकिन अब वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो मम्मी कह रहे हैं गाँव चल ले, फिर आ जाइए अगर शूट होगा, लेकिन फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा रुक जाता हूँ। अगर शूट होगा, देखो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मेरे लिए नहीं वेट करेगी अपॉर्चुनिटी, मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो रुक जाता हूँ, अगर होगा तो कर लूँगा, नहीं होगा तो 15-16 तारीख को चला जाऊँगा। वैसे भी सामान ज़्यादा है, तो एक सीट खाली रहेगी, तो उस सीट में भी सामान आ जाएगा। और ये सीट लाए हैं ऐसे, ये फोल्ड हो जाती है। ये ना कैंपिंग के लिए भी सही है, कैंपिंग में ले जाने के लिए सही है। और नीचे देखो इसके लिए एक डब्बा भी है, डब्बा भी बाद में लगाऊंगा, पहले इसको खोलता हूँ। अरे डब्बा है वो, क्या खोला? वो किस लिए है? एक बार तो उसी के लिए तो है वो। आता करके फिंगा खोल। कैसे फेंकना? ये ऐसे है, कड़ी भात के लिए थोड़ी है, ऐसे है, ऐसे 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 रहेगा, ऐसे आता कम फोड़ो खोला टेंट का फिंगा है। तो उसको फिर फेंको कहीं भी। जो बाथरूम की सीट है उसके ऊपर जब इसको लगाना है तो इसको फिर तब थोड़ी रखना है, तब तो ऐसी रहेगी, तब तो सीट के ऊपर ऐसे रहेगी। ये डब्बा तो इसलिए है कि जैसे कहीं पे जहाँ पे बाथरूम नहीं है, कहीं वैसी जगह लगाना है, उसके लिए है। ऐसे बैठ जाओ बस। ये डब्बा है, डब्बा ऐसे लगा दो बस। आता फिंगा का फेंकना काम उसमें ही फेंकना, सीट में ही। तब कलर वाला भी बोल गया। धूप सेकने के लिए भी ठीक है। हां बाहर पुंगड़ों में लगा दो ना, पुंगला था बाहर पुंगड़े में ऐसे धूप में बैठो आराम से, टीन लगा के ऐसे, टीन से धूप में बैठ जाओ बाहर पुंगड़े में। वो दे देना। टोकरी है इसमें, करा, करने के बाद इसको ऐसे बंद करा, ये करा, पैक करा, और बस ले जाओ। दे दादी पता क्या कह रहे ये किस लिए है? मैंने कहा नीचे रखने के लिए। वो तो मैं दे दोन करा ना ये सब क्या क्यों है ये? तो उसी के लिए तो है, और किस लिए? अच्छा रास्ते में जैसे कहीं पे कोई वैसे जो हो, कुछ हो तो उसी के लिए है, बीमार बंदे के लिए। ये तो बेकार दिया उन्होंने, ये किसको क्या? तो भाई सही है, पुंगड़ों में बाहर टीन लगा दो, धूप में बैठ के आराम से लो, ये रखो बस, और क्या। हां बने किधर में रात में तो वो ले जाना है। हाँ। एक बार खाना और क्या। आज कहाँ, आजकल बाघ आ रहा है ना, इसलिए दिया उन्होंने। पदो को खुद में खुद से आने नो को देखो और क्या, बाघ आ रहा है इसलिए ये। सुबह क्यों लगा पैसे तो अब देखो जाना नहीं पड़ेगा ना नीचे बाथरूम में। बोला सीटों पर बोल रहा है। और क्या। सुबह क्यों ना जाते हैं अदो हम ना खाना पाने आना ना बेटा ना दे दे उड़ा गया ऐसे ही करना, अब बाघ आ रहा है,
रात को वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है गांव में 6 बजे, बस साइड में ये लगा दो बस। तभी तो दिया ये। तुला बाई तुम अकल नहीं म्हणते बावन तो जब फ्री में मिल रहा है तो क्या खरीद के थोड़ी लाए, उसके साथ मिल रहा है ये। अभी जे पण एक हे नाव ना ते म्हणणे बचावे पण विजय मूर्ती जब बाघ आएगा ना तब अपने आप ही बोलोगे लाओ यही ठीक है। अरे कुछ काम आ जाएगी घर में। काम क्या आएगी इसमें, सब्जी रखोगे काम आएगी। साफ है अभी नहीं है वो। लगा सबके क्या पता भाई, हाँ, क्या पता धो धा के दे रखी हो, कुछ बोल सकते। नाही तर क्या कह रहे हो उच्चा नहीं है? उचकन का बैठून बीमार आनंदी इसके ऊपर थोड़ी बैठना है, वो कुर्सी के ऊपर बैठना है, कुर्सी के नीचे ये रखना है, कुर्सी लगा के कुर्सी के नीचे रखेंगे ये। फिर तो ना इसने फिर कुर्सी में बैठना। जी मेरे को घेर आने क्या बोल उसमें कट बोल। वैसे भी आजकल वैलेंटाइन डे चल रहा है, वैलेंटाइन डे में आता है एक हग डे, वैलेंटाइन डे में एक हग डे आता है, तो उसमें हग के गिफ्ट देना है उसके लिए वो। क्या बोला कुछ नहीं। ये फटेट करना तो चलो जी, गाड़ी मैंने लगा दी है गेट के पास। छोटे वाले चाचा का बेटा भी आ गया है, वो जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं 5-6 दिन बाद ही जाऊंगा, तो अभी सारा सामान रखते हैं। सामान भी तो इतना सारा है। फिर से एक बार पूरी पैक होगी गाड़ी, ये देखो पीछे पूरी डिग्गी पैक है, यहाँ पैक है, एक पूरी सीट पैक है क्योंकि एक बंदा नहीं जा रहा, जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो एक पूरी सीट पैक होगी है। वहाँ पे भी नीचे कुछ सामान खोल खोल के डाले हमने, ये तेल तूल की बोतलें, धूपबत्ती वगैरह सब हमने आगे डैशबोर्ड में, यहाँ पैरों में भी बोर्ड बैग रखे हुए हैं। चलो दोस्तों हम निकल रहे हैं गढ़वाल। हाँ हाँ, दादी बाय बाय बाय। तो जी रात के हो गए हैं 12:30, मम्मी पापा और सब चले गए हैं गांव के लिए। तो हाँ, अब ये बात है, ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया कि गांव में शादी करना बहुत हार्ड टास्क है उनके लिए जिनका गांव में कोई नहीं है। अगर आपका कोई गांव में है फिर तो तब भी हार्ड है, बट थोड़ा बहुत कहीं पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन हमारा जैसे गाँव में कोई नहीं रहता है, तो सब कुछ हमें ही करना है और हमें यहीं से सारा करना पड़ रहा है, तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन इतनी डिफ़िकल्टी के बाद भी मैं यही कहूँगा कि भैया अगर हमें उत्तराखंड की बात करनी है, अपने पहाड़ों की बात करनी है, तो हमें चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट है, बट शादी तो उत्तराखंड में ही होनी चाहिए। खाली हम उत्तराखंड की बात करेंगे लेकिन हम उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं करेंगे तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये क्या बात हुई, शादी करना, इतना सिरदर्दी लेना गांव में, जैसे अभी जा रहे हैं सामान ये वो सब कुछ, तो ये क्या बात हुई, मतलब उत्तराखंड में इसका क्या है लॉजिक है? लॉजिक सिर्फ इतना सा होता है कि देखिए अगर हम उत्तराखंड से हैं और हम उत्तराखंड में शादी कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं कुछ ना कुछ उनको रोज़गार मिलेगा और कुछ ना कुछ आपका जो एक कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड के लिए वो तो है ही है। प्लस जो और लोग हैं जो आपकी शादी में आएंगे वो लोग भी एक उनको घूमने का मौका मिलेगा। जो नहीं आ पाएगा अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, पर जो आएंगे, जो बच्चे आएंगे है ना, सब आएंगे, तो उनको भी उस माहौल में घूमने का मौका मिलेगा। तो आपकी शादी से तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप उत्तराखंड के लिए जरूर करोगे। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। मैंने बोल